किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती तब गांव के लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे। और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों के बाद शहर से गांव में घूमने के लिए 4 लोग आते हैं। जब उन्हें साधु के नाचने से बरसात की बात पता चली तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वह लोग शहर की पढ़ाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों और साधु को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बरसात नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले चारों लड़कों को लेकर उन साधु के पास जाते हैं। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई कि ये शहर से आए हैं और ऐसे बोल रहे हैं। साधु ने कहा, अच्छी बात है। साधु ने उन शहरी लोगों को नाचने की आज्ञा दी और वह लोग नाचने लगे। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे तक नाचा और फिर थक कर बैठ गया। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है और वो नाचता है। 1.5 घंटे तक वह नाचता है, फिर वह थक कर बैठ जाता है। फिर भी बरसात नहीं होती है। फिर चारों लड़कों ने एक साथ खड़े होकर नाचना शुरू किया और 1-2 घंटे नाचते रहे, फिर भी बरसात नहीं और वह थक कर बैठ गए और बोलने लगे कि अब बरसात नहीं होगी। अब साधु की बारी आती है। उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, फिर भी बरसात नहीं हो रही थी। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही गया। नाचते नाचते 5-6 घंटे बीत गए, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार नाचता गया और एक समय ऐसा आया कि बरसात शुरू हो गई और जोरों की बरसात शुरू होने लग गई। यह देखकर सिटी से आए 4 लोग दंग रह गए। उन्होंने तुरंत साधु से क्षमा मांगी और उन्होंने पूछने लगे कि आप कैसे ये कर लिया? हमारे नाचने से तो बरसात नहीं हुई, तो आपके नाचने से बरसात कैसे हुई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बरसात होगी, और दूसरी यह कि मैं जब तक नाचूंगा तब तक बारिश ना हो जाए, चाहे 1 दिन निकल जाए चाहे 2 दिन निकल जाए। सफलता पाने वाले भी व्यक्ति में यही गुण विद्यमान होते हैं। वह जब तक नहीं रुकते तब तक सफलता ना मिल जाए उन्हें, और उस काम को करते रहते हैं। दोस्तों, अगर हमें सफलता पानी है तो हमें भी इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।